पाठ 9वां, गुणों की खान दूध। मिल्क द स्टोर हाउस ऑफ वर्च्यूज। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में दूध के गुणों, उपयोगिता तथा सेवन विधि के विषय में महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। दूध एक ऐसा पेय है जो न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि युवाओं तथा वृद्धों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। पाठ का उद्देश्य, चैप्टर ऑब्जेक्टिव। कौशल, वाचन, श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक, र के विभिन्न रूप, कारक चिन्ह, सर्वनाम। विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, संवाद। शिक्षा, हमें दूध का सेवन रोज करना चाहिए। आज हमारे खान पान में काफी बदलाव आए हैं। पौष्टिक चीजों से हम दूर हो गए हैं। ऐसे में एक वस्तु है जो हमें संपूर्ण पोषण प्रदान करती है और वो है दूध। दूध में अनेक पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। ये पोषक तत्व है कैल्शियम। इस पोषक तत्व की वजह से हमारी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। प्रोटीन, ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है, साथ ही उनकी मरम्मत भी करता है। पोटेशियम, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रखता है। फास्फोरस, ऊर्जा पैदा करता है और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। विटामिन डी, इससे हड्डियां स्वस्थ रहती है। विटामिन B12, रेड ब्लड सेल्स और नसों की कोशिकाओं को सेहतमंद बनाता है। विटामिन ए, इससे रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और त्वचा स्वस्थ रहती है। B2, भोजन से ऊर्जा पैदा करने में सहायक है। नियासिन, शुगर और फैटी एसिड्स को नियंत्रित करता है। दूध के विभिन्न स्रोत। गाय का दूध। गाय के दूध में प्रति ग्राम 3.14 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। आयुर्वेद के अनुसार गाय के ताजे दूध को ही उत्तम माना जाता है। गाय का दूध भैंस की तुलना में मस्तिष्क के लिए बेहतर होता है। भैंस का दूध। भैंस के दूध में प्रति ग्राम 0.65 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें गाय के दूध की तुलना में 92% कैल्शियम, 36% लोह और 118% फास्फोरस अधिक होता है। पैक्ड दूध। इस तरह का दूध मदर डेयरी, अमूल, पराग जैसी कंपनियां सप्लाई करती हैं। इसमें विटामिन ए, लोह और कैल्शियम ऊपर से भी मिलाया जाता है। इसमें भी कई तरह के जैसे फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड और फ्लेवर्ड मिल्क मिलते हैं। फुल क्रीम में पूर्ण मलाई होती है, अतः वसा सबसे अधिक होता है। इन सभी की अपनी उपयोगिता है, पर चिकित्सकों की राय के अनुसार बच्चों के लिए फुल क्रीम दूध बेहतर है, तो बड़ों के लिए कम फैट वाला दूध। दूध का मूल्यवर्धन। पौष्टिकता की दृष्टि से दूध एकमात्र संपूर्ण आहार है जो हमारे लिए प्रकृति की देन है। हमारे शरीर को लगभग 30 से अधिक तत्वों की आवश्यकता होती है। कोई भी अकेला पेय या ठोस भोज्य पदार्थ प्रकृति में उपलब्ध नहीं है जिससे इन सबको प्राप्त किया जा सके, परंतु दूध से लगभग सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के लिए संतुलित व पूर्ण भोजन का स्तर दिया गया है। दूध में मौजूद है पानी, ठोस पदार्थ, वसा, लैक्टोज, प्रोटीन, खनिज वसा विहीन ठोस। दूध संपूर्ण आहार के साथ साथ जल्दी खराब हो जाने वाला पेय है। इसलिए दूध के स्वरूप को बदलकर
हम ज्यादा दिनों तक रख सकते हैं। दूध के प्रकार। क, संपूर्ण दूध। स्वस्थ पशु से प्राप्त किया गया दूध जिसके संघटन में ठोस परिवर्तन न किया गया हो, पूर्ण दूध कहलाता है। ख, स्टैंडर्ड दूध, जिसमें वसा युक्त क्रीम दूध से निकाल दी जाती है। ग, टोन्ड दूध। पूर्ण दूध में पानी तथा सप्रेश दूध पाउडर को मिलाकर टोन्ड दूध प्राप्त किया जाता है। घ, डबल टोन्ड दूध। इस दूध में वसा 1.5% तथा वसा विहीन ठोस 9% निर्धारित रहती है। ड, रिकंस्टिट्यूटेड दूध। जब दूध के पाउडर को पानी में घोलकर दूध तैयार किया जाता है, जिसमें 1 भाग दूध पाउडर तथा 7 से 8 भाग पानी मिलाते हैं। च, रिकम्बाइंड दूध। ये दूध बटर ऑयल, सप्रेस दूध पाउडर तथा पानी की निश्चित मात्राओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। 6, फिल्ड दूध। जब पूर्ण दूध में से दुग्ध वसा को निकालकर उसके स्थान पर वनस्पति वसा को मिलाया जाता है तो उसे फिल्ड दूध कहते हैं। दूध से बने पदार्थ। खोया। दूध से जल को तीव्र गति से वाष्पित करने को हम खोया कहते हैं। इसमें ताप को तेज रखकर उबाला जाता है तथा दूध को हर वक्त चलाते रहना होता है। दूध गर्म करने के बर्तन का मुंह चौड़ा होना चाहिए। अंतिम वक्त में ताप क्रम कम रखना चाहिए, नहीं तो खोया जलने की संभावना अधिक होती है। मक्खन। मक्खन एक दुग्ध पदार्थ है जो क्रीम को मथने से प्राप्त होता है, जिसमें वसा 80% तथा जल 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। घी। जब हम दही से मक्खन बनाते हैं और उस मक्खन को कड़ाही में गर्म करते हैं तो मक्खन पिघल जाता है। पिघलने के बाद मक्खन तरल में परिवर्तित हो जाता है। अब पतले मखमली कपड़े से छानकर हम घी निकाल लेते हैं। लस्सी। दही में पानी तथा मक्खन मिलाकर मथनी से मथ लेते हैं। इसके पश्चात उसमें चीनी मिला देते हैं और अपनी पसंद के अनुरूप उसमें सूखे मेवे डालकर लस्सी बनाते हैं। रबड़ी। ये एक मीठा संघनित पूर्ण दूध पदार्थ है। इसको बनाने के लिए चौड़े मुंह वाले बर्तन में दूध गर्म करना चाहिए। उबलते हुए दूध के ऊपर पतली परत जम जाती है, जिसको इकट्ठा करके रखते हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक दूध बर्तन में गाढ़ा नहीं हो जाए। जब बर्तन में दूध की मात्रा 1/6 बच जाए, तब तक क्रिया चलती रहती है। अब सारे जमे हुए क्रीम को इकट्ठा करके उसमें चीनी मिला देते हैं। आइसक्रीम। दूध को गाढ़ा करके उसमें कस्टर्ड पाउडर, चीनी, काजू, किशमिश, बादाम तथा छोहारा भी मिला सकते हैं। इस तैयार मिश्रण को फ्रिज में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर जमने के लिए अपने मन चाहे बर्तन में छोड़ देते हैं। इस प्रकार आइसक्रीम तैयार हो जाती है। दूध का सेवन। छेना या पनीर। जिन लोगों को दूध नहीं पचता, वे पनीर या छेने का सेवन कर सकते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड ज्यादा होता है, जिससे पाचन क्रिया सही रहती है। दही। दूध का सबसे अच्छा रूप दही का है। इसमें पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कट्स फ्रेंडली यानी चोट लगने पर उसे जल्दी भरने में मदद करते हैं। इसके सेवन से भोजन सही से पचता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल सोखने से रोकता है, दस्त में फायदेमंद है। हल्दी वाला दूध। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जिसमें सूजन से राहत मिलती है। चोट लगने पर हल्दी वाले दूध से फायदा होता है। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर दिन में 2 बार पिए। अगर गंभीर चोट है तो दिन में 1 लीटर तक दूध पी सकते हैं। मुनक्के वाला दूध। मुनक्के में आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है।
और दूध में आयरन नहीं होता, इसलिए दूध में मुनक्के डालकर पिया जाए तो आयरन की कमी भी पूरी होती है। 1 गिलास दूध में 10 ग्राम या 10 टुकड़े मुनक्का डालें। कॉर्नफ्लेक्स। बच्चे नाश्ते में रोटी ले तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स लिया जा सकता है। फुल क्रीम दूध से करे परहेज। कोई व्यक्ति अगर बहुत मोटा है, साथ ही उसे दिल का रोग है या मधुमेह से पीड़ित है, तो उसे फुल क्रीम दूध से परहेज करना चाहिए। कम वजन वाले व्यक्तियों को फुल क्रीम दूध पीना चाहिए। दूध की आवश्यकता। एक शोध से बात साबित हो चुकी है कि जो लोग रोजाना कम से कम 1 गिलास दूध पीते हैं, वे दूध का सेवन न करने वालों की तुलना में हमेशा मानसिक और बौद्धिक तौर पर बेहतर स्थिति में होते हैं।